हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत या अकेले रहकर खुश रहना, जिसे लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। ये जो पोयम है ये 1700 ईस्वी में लिखी गई थी, जब जो पोएट थे वो सिर्फ 12 साल के थे और उस 12 साल की एज में उनको अनेक बीमारियां हो गई थी और बीमार से वो बहुत ग्रसित हो गए थे। ये जो पोयम है ये एक लिरिकल पोयम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोयम। हैप्पी द मैन, वो इंसान बहुत खुश है, हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। वो जो इंसान है वो खुश होगा जिसकी इच्छाएं कुछ एकड़ जमीन की तरह ही है, या वो इंसान जिसकी इच्छा और चिंता सीमित है सिर्फ कुछ एकड़ ज़मीन में जो उसके माँ बाप के द्वारा उसे मिली हो या उसने खुद ही कमाई हो। अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, पैटर्नल का मतलब होता है माता पिता, जो उसके पेरेंट्स से मिलता है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, और वह इंसान उस कुछ एकड़ की ज़मीन से खुश है जो इंसान अपने खुद की ज़मीन पर खुल के सांस ले सकता है। वो जो ज़मीन है उसके माँ बाप के द्वारा मिली हुई है और वो उस कुछ एकड़ की ज़मीन से खुश है क्योंकि उसको ज़्यादा चाह और पाने की चाह नहीं है। वो उस अपने कुछ एकड़ की ज़मीन से बहुत ज़्यादा खुश है। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, उसके पास कुछ जिनके पास कुछ जानवरों के झुंड हैं जिनसे उनको मिल्क दूध प्राप्त होता है। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, उनके पास जो खेत है उनसे उनको क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त हो जाता है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, उसके पास कुछ जानवरों में भेड़ भी है जिससे उसको ऊन प्राप्त होता है और जो ऊन है उसकी वजह से उसको कपड़े भी प्राप्त हो जाते हैं। हुज ट्री इन समर यील्ड हिम सेड इन विंटर फायर, उसके पास जो पेड़ पौधे हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसको काफ़ी मदद मिलती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पे वो उस पेड़ की नीचे जाके छाया प्राप्त कर सकता है या पेड़ के पास रह के छाया प्राप्त कर सकता है। साथ ही जब सर्दी का मौसम आता है तो वो उन लकड़ियों को जलाकर अपने ठंडे से बचने का उपाय भी करता है। तो ऐसे इंसान बहुत खुश होते हैं। उसके बाद है आपका ब्लेस्ड हु कैन अनकंसिडरली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड्स ऑफ अवे, वो इंसान खुश है, वो इंसान ब्लेस्ड है जो बिना चिंता के देखता है कि उसके घंटे दिन व साल धीरे धीरे आराम से पास हो रहे हैं। जिनके पास ये चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत ही ब्लेस्ड है। और साथ ही ये लोग समय के साथ बॉडी से भी स्वस्थ रहते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाई डे, ये क्या होते हैं, ये साथ ही साथ दिमाग से शांत होते हैं और इनके जो दिन होते हैं, जिंदगी जो होती है वो आराम से कट जाती है। साउंड स्लिप बाय नाइट स्टडी एंड ईज, जिसको रात को गहरी और अच्छी नींद आती है हार्ड वर्क करके। टुगेदर मिक्सड स्वीट एंड रिक्रिएशन, स्टडी एंड ईज का मतलब हार्ड वर्क होता है। ये क्या करते हैं, ये भले ये हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी इनको बहुत अच्छी नींद आती है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, ये हार्ड वर्क करके भी आसानी से ये उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने क्या करते हैं, ये योगा करके अपनी जो ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोच सकते हैं तथा जो वहाँ का ऑक्सीजन होता है वो उनको बहुत ही प्योरिटी प्रदान करता है और उनका माइंड भी बहुत ही साफ रहता है। उसके बाद है ये 10 लेट मी लाइव अनसीन अनोन, मैं ऐसे ही जगह रहना चाहता हूँ या मैं ऐसे ही जगह जीना चाहता हूँ कि 10 अनलामेंट लेट मी डाई, कि जब मैं मर जाऊं तो कोई मेरे लिए रोए नहीं, या जब मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे कोई रोने वाला ना हो। जब इस दुनिया से दूर चला जाऊं, स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, जब इस दुनिया से दूर चला जाऊं। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर अ लाई, जब मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा तो जहाँ मेरी कब्र दफनाई गई होगी वहाँ पे ऐसे समय में एक छोटा सा जो पत्थर होगा वो भी ना बता पाए
या एक ऐसा पत्थर बताने वाला ना हो कि मैं कहाँ पे हूँ या मेरी जो कब्र है वो कहाँ पे दफनाई गई है। तो मुझे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मैं दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।